हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन जो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो वाटर हम ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने हाइड्रोलॉजी पार्ट जो पोर्शन है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग का, इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी पोर्शन दिया हुआ था हमारे कोर्सेज में एज पर यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज में। तो हमने हाइड्रोलॉजी पोर्शन जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास हम आते हैं किस पे, इरिगेशन पार्ट पर। ओके, अब हम इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इरिगेशन से रिलेटेड थ्रू हम इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो ये इरिगेशन जो है चैप्टर, ये जो इरिगेशन पोर्शन है कंपैरिजन टू हाइड्रोलॉजी, ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंटेंट्स में है, तो हमारे पास इसलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन के बारे में, फर्स्ट ऑफ व्हाट इज़ द इरिगेशन एंड वाई वी नीड इरिगेशन। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन इज़ देयर फॉर व्हाट इज इरिगेशन के लिए। इरिगेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। सिंपली हम जो क्रॉप्स होती है उसको क्या करते हैं, हम सिंपली जो वाटर प्रोवाइड करते हैं थ्रू द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। मीन्स हम नेचुरल की बात नहीं कर रहे। सपोज हमारे पास कोई फार्मिंग एरिया है, वहाँ पर अगर प्रेसिपिटेट होती है, प्रेसिपिटेशन अकर होती है, प्रेसिपिटेशन अकर हुई, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पर जो जितने भी क्रॉप्स वहाँ पर सोइंग की गई है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वहाँ पर, अब उसके लिए वाटर अवेलेबल हो गया, तो वो ये थ्रू हुआ नेचुरली। तो इट्स नॉट कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन इज़ जो हम आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, उनको बोला जाता है इरीगेशन या इरीगेशन टेक्निक्स के बारे में। ओके, तो ये हमारे पास सिंपली कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इरीगेशन। सिंपली व्हाट, क्या इरीगेशन क्या है हमारे पास। सिंपली हमारे पास जो इरीगेशन का चैप्टर है वो है इरीगेशन सिंपली आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द क्रॉप्स, जनरली टू द ग्रोइंग पीरियड ऑफ द क्रॉप्स एट डिज़ायर इंटरवल। तो हमारे पास जो भी हमारे क्रॉप्स होगी उसका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्टेजेस है वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हीं रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से वाटर को प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसी को बोला जाता है सिंपली इरीगेशन। इट इज़ द व्हाट इज इरीगेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन डेवलप होता है वो होता है कि वाई इरीगेशन रिक्वायर्ड इन इंडिया। अब हमारे पास इरीगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है एक्चुअली में हमारे जैसे कंट्रीज़ में। तो इसके लिए जो है वो दो रीज़न इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीज़न जो है हमारा जोग्राफिकल जो कंडीशन हमारी इंडिया की, वो है किस तरीके से जोग्राफिकल कंडीशन हमारी इंडिया की जो है इरीगेशन के लिए अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया की है, उसकी जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दिस इज़ द, आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये लैटिट्यूड इसमें अफेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड्स जो हमारे आते हैं वो ट्रॉपिको कैंसर और इक्वेटर के बीच में लाई करते हैं। अब ये जब लाई करते हैं तो ये जो रीजन है ये सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में आते कंसिडर होता है। अब सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो रीजन है उनकी कुछ स्पेशलिटी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। वहाँ पर जो रेनफॉल है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं होता। वहाँ पर हमारे पास जो रेनफॉल है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल एक कुछ माइनर टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर अगर हमारे पास जो क्रॉप्स है उनको तो जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो तो फुल जो पीरियड है हमारे पास जो थ्रू आउट ईयर है उसके लिए रिक्वायरमेंट है। बट अब इन जो ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में जो भी जितनी भी कंट्रीज आती है वहाँ पर क्या है, रेनफॉल का पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसकी वजह से हमें क्या है, इरीगेशन की रिक्वायरमेंट है। इरीगेशन क्या है, सिंपली हम क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट ऑफ हमारे पास वाटर है जो कि क्या होता है मानसून पीरियड में हमारे पास अकर होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, रेनफॉल पैटर्न जो क्या मानसून पीरियड में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर उसको क्या करता है, स्टोरेज कर लेते हैं जितना भी अमाउंट, और उसी स्टोरेज को वाटर को एज ए इरीगेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन हमारे पास जो है रेनफॉल पैटर्न जो क्या है, रेनफॉल पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं होता है। और यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से हमें क्या है, हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम ड्यूरेशन है वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, अभी हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाटर चाहिए होगा। बट यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होने की वजह से हमारे पास इरीगेशन का जो टेक्निक्स हमें यूज़ करना पड़ता है। हम वाटर स्टोरेज कर लेते हैं। वाटर कौन सा वाटर स्टोर कर रहे हैं हम, जो मानसूनल पीरियड में जो वाटर प्रेसिपिटेशन अकर हो रहा है उसको वाटर को स्टोर कर लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से, और उसी वाटर को हम इरीगेशन में यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस इज़ द वन रीज़न वाई वी नीड द इरीगेशन। अब सेकेंड रीज़न में देखिए कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। अब हर एक क्रॉप, ईच एंड क्रॉप इज क्या होता है, जो सर्टन डेप्थ ऑफ वाटर थ्रू आउट द ग्रोइंग पीरियड ऑफ द सर्टन टू अटेन फुल मेच्योरिटी। जो हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट है किसी भी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए वो क्या डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट जो डेप्थ अमाउंट ऑफ वाटर हम तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी वाटर अवेलेबल होगा। अब वो कैसे अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे वीट का एक एग्जांपल लेते हैं।
सपोज हमने उसको किया नवंबर टू मार्च में उसकी सोइंग, नवंबर में हमने सोइंग स्टार्ट की, मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, बट इस द ड्यूरेशन में हमें क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होगा। अब ये सपोज हमने क्या है मंथली उसको डिवाइड कर लिया कि मंथली हमारे पास 20 नवंबर 20 दिसंबर 20 जन को हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर की एक वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए। अब ये एक ऐसा ड्यूरेशन है जहाँ पर क्या है कि वाटर प्रेसिपिटेशन तो अकर होता ही नहीं है। अब हमें वाटर अवेलेबल कब होगा, ये जब हमारे पास वाटर एक्चुअली में प्रीवियसली क्या होगा हमारे पास जो स्टोर होगा, तभी तो हम इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ पर वाटर को क्या करेंगे, तो ये भी एक नेसेसिटी होगी किसकी, इरिगेशन की। अगर वाटर स्टोर होगा तभी तो हम वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं क्रॉप्स को फुल पिक्चर, इसके लिए फुल मेच्योरिटी पीरियड में। तो ये क्या हो गया, एक अनदर रीज़न हो गया कि हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ये हमारे पास एक केस है कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड जियोग्राफिकल जो कंडीशन हमारी इंडिया की, उसकी वजह से भी हमारा जो केस है वो हमारे पास इरिगेशन की रिक्वायरमेंट में हेल्प करता है। चलिए अब जो नेक्स्ट है हमारे पास सिंपली वो है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमारे पास व्हाट इज द इरिगेशन एंड व्हाई वी नीड द इरिगेशन। अब एडवांटेज ऑफ इरिगेशन की, इसके एडवांटेज है क्या क्या, हमने अप्लाई तो कर लिया मेथड, बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। बट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो फर्स्ट हमारे पास है इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। इंक्रीज द क्रॉप यील्ड का मतलब अगर हमारे पास इरिगेशन सिस्टम हमारे पास अगर अवेलेबल है तो सिंपली हमारी क्या है, क्रॉप्स की क्या रिक्वायरमेंट जो वाटर की है हम सफिशिएंटली उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हम जो डिफरेंट ड्यूरेशन में अगर वाटर हम डेप्थ प्रोवाइड करवाते रहेंगे तो हमारे पास जो इरिगेशन है वो क्या, फ्रूट प्रोडक्शन हमारा क्या इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारे पास जो क्रॉप की जो यील्ड है वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सिंपली हमारे पास ये एक एडवांटेजेस हो गया। सेकेंड एडवांटेजेस में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमिनिस। फेमिनिस का मतलब है जो लैक ऑफ फूड प्रोडक्शन की, जो लैक ऑफ फूड हो जाता है उसको बोलते हैं फेमिनिस, या फिर आप एज ए एग्जांपल लीजिए ड्रॉट की कंडीशन जो क्रिएट होती है उसको फेमिनिस बोला जाता है। अगर हमारे पास फूड प्रोडक्शन ऑफ द कंट्रीज जो हमारे पास अगर इंक्रीज होता है तो हमारे पास जो लैक ऑफ जो फूड है वो क्या कभी होगा नहीं। अभी होगा कब नहीं, जब हमारे पास इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल होगा। तो ये भी क्या होगा, एक एडवांटेजेस हो गया कि सिंपली किस तरीके से हम जो हमारे पास इरिगेशन का है वो एक एडवांटेज है। तो सिंपली हमारे पास कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमिनिस। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो रेवेन्यू जनरेशन का। अब रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, अगर सप्लाई ऑफ इरिगेशन अगर हम पर्टिकुलरली जो है पीरियडिकली मंथ में हम अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो फार्मर्स है वो सुपीरियर क्रॉप्स में लाइक जैसे टी हो गया या कॉफ़ी या फिर जैसे नंबर ऑफ शुगर केन या फिर कह सकते हैं जो हमारे पास कॉटन की है, ऐसी जो क्रॉप्स जो हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट करती है डायरेक्टली, वैसी क्रॉप्स क्या होगी, क्या फार्मर्स इजीली कर सकते हैं उसको सोइंग कर सकते हैं। अगर सोइंग करेंगे तो वहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है बिकम उसके, फिर हम क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर टैक्स अप्लाई करके एक रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो ये भी एक इरिगेशन का एक एडवांटेज हो गया। जो नेक्स्ट एडवांटेजेस की अगर हम बात करें वो है अवॉइडिंग ऑफ मिक्सिंग, जो मिक्स्ड क्रॉप्स। अब मिक्स्ड क्रॉप्स समझने से पहले यहाँ पे जो है मिक्स्ड क्रॉप का मतलब क्या है कि जनरली होता क्या है, जो फार्मिंग एरिया है वहाँ पर क्या करते हैं फार्मर्स, जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता तो एक ही फील्ड में दो या तीन से ज़्यादा क्रॉप्स को वो सोइंग कर लेते हैं। अब 2 या 3 से एक साथ ही अगर एक ही जगह पर एक ही लैंड पर जब 2 या 3 क्रॉप्स सोइंग की जाती है तो वहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, सिंपली जब मिक्स क्रॉपिंग की जाती है, पहले तो इसका रीज़न क्या है मिक्स क्रॉपिंग करने का, क्या होता है कभी कभी फार्मर ये सोचता है कि अगर एक क्रॉप से हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो दूसरी क्रॉप से जनरेट हो जाएगा, कभी क्या अगर बारिश नहीं हुई तो दूसरी क्रॉप जो मिनिमम डेप्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं, उसकी केस में क्या होता है मिक्स क्रॉपिंग के केसेस में जो हमारे पास जो डिफरेंट जो फील्ड है उस पर जो कैपेसिटी है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो ये हम उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द, अगर हमारे पास जो इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है, तो इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है तो सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर मिक्सिंग जो क्रॉप है, मिक्सिंग जो पैटर्न है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सिंपली ये भी एक एडवांटेजेस हो गया कि मिक्सिंग क्रॉप किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेविगेशन। सिंपली हम नेविगेशन पर्पजेज़ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी डिफरेंट कैनाल सिस्टम या इरिगेशन सिस्टम है उसमें हम नेविगेशन भी इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इस जनरली जो हमारे पास सिंपली केसेस में होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, या फिर कह सकते हैं इससे एम्प्लॉयमेंट भी जो क्या जनरेट होगा, सिंपली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और हमारे पास जो है जो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में तो जो इरिगेशन जो हमारा सिस्टम था उसका मेनली पर्पस था ओनली जो फार्मिंग है उसको
इम्प्रूव करना। बट अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे इरीगेशन सिस्टम है, इरीगेशन कैनाल्स है, उसका यूज़ हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ करने लगे हैं। मीन्स अब हमारे पास जो होगा वो डोमेस्टिक वाटर को भी क्या है इम्प्रूव कर देता है। तो सिंपली हमारे पास ये एक केसेस जो एडवांटेज ऑफ इरीगेशन है, डिफरेंट एडवांटेज, किस तरीके से हम एडवांटेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास, अब हमने एडवांटेजेस की बात की, जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ होते हैं। अब क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट है ओवर इरीगेशन। अब ओवर इरीगेशन का मतलब क्या है? जैसे सपोज हमारे पास कोई लैंड है, अगर लैंड पे किसी जो क्रॉप्स है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, वापस अमाउंट ऑफ वाटर क्या ज़्यादा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो जब अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा प्रोवाइड करवा देते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन तो क्या सीप हो जाता है। हमने हाइड्रोलॉजी में डिस्कस किया था कि जब भी अमाउंट ऑफ वाटर लैंड पे प्रोवाइड करवाते हैं तो कुछ पोर्शन तो सीप हो जाता है और कुछ पोर्शन सरफेस रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो पोर्शन सीप हो जाता है वो जाता कहाँ पर है, एक्चुअली वाटर टेबल को ज्वाइन करता है। अब वाटर टेबल को जिस तरह ज्वाइन करता जाएगा तो जैसे जैसे टाइम, और यही प्रोसेस अगर टाइम के साथ चलता रहेगा तो वाटर टेबल क्या होगी, उसका राइज होता रहेगा। अगर वाटर टेबल राइज हो गई और एक ऐसी पॉइंट पर आ गई जहाँ पर वो रूट जोन डेप्थ को अगर अचीव कर लिया उसने, इस तरीके से उसको देखते हैं। सपोज हमारे पास ये लैंड है, हमारा ये सरफेस ग्राउंड लेवल है और ये हमारे रूट जोन डेप्थ है। ये हमारी सॉइल है। इनिशियल कंडीशन में हमारी स्टार्टिंग में वाटर डेप्थ यहाँ पर है, ओके। हमने वाटर यहाँ से प्रोवाइड करवाया, हमने वाटर क्या है, हाँ क्या मोर अमाउंट में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। ओवर इरीगेशन का मतलब यही है। तो सिंपली हमारे पास क्या, कुछ पोर्शन तो क्या होगा रूट जोन में जो कि रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा, बट जो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एक्सेस अमाउंट में जो होगा वो वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा। वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा। अगर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है कुछ ईयर्स तक तो ये क्या करेगा, सिंपली वाटर टेबल के जो है उसको राइज करता रहेगा, वाटर टेबल राइज होती रहेगी। अगर वाटर टेबल जो रूट जोन डेप्थ को अगर अचीव कर देती है तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, सिंपली उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो रूट्स के जो पोर्स है, जो हमारे पास वाटर कैसे यहाँ पर अवेलेबल है, जो पोर्स ऑफ द जो हमारे पास है पोर्स, इसकी कह सकते हैं जो हमारे पास डिफरेंट जो वर्ड्स हैं हमारी सॉइल में, वो क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। किसके थ्रू, वाटर में। अगर वाटर में अगर वो फिलअप हो गए तो वहाँ पर कैसी कंडीशन हो गई, वो चौक कंडीशन में क्रिएट हो जाती है। जो हमारे पास ये डिफरेंट पोर्स है, ये सॉइल, यहाँ पर सॉइल ही तो है सिंपली, सॉइल्स में क्या होते हैं, सिंपल अगर हमारी वाटर टेबल अगर क्या होगी, राइज कर गई तो यहाँ पे क्या होंगे, इसके जो पोर्स है, रूट्स के जो हमारे पास है पोर्स है या फिर वो वॉइड्स कह सकते हैं, वो क्या होंगे, चोक्ड हो जाएंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे बाय विद द वाटर। अगर वो चोक्ड हो गए या वाटर से ब्लॉक्ड हो गए तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अगर उस प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गई तो हमारी जो रूट जोन है वो क्या है, ईजिली तरीके से वाटर को क्या कर सकते हैं, वाटर का यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में हमारी जो कि क्रॉप्स की जो ईल्ड है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगी और क्रॉप्स में भी जो लीड्स है, जो क्रॉप ईल्ड है वे भी डिक्रीजेस। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया किस कंडीशन में, अगर हम ओवर इरीगेशन कर देते हैं, ओवर इरीगेशन का। तो ये कौन सा है, ओवर इरीगेशन का एक अनदर कह सकते हैं कि इरीगेशन का अगर ओवर इरीगेशन करते हैं तो ये एक डिसएडवांटेज हमें मिलता है। इससे क्या होता है, अगर वाटर टेबल अगर राइज हो गई तो हमारी जो क्रॉप्स की ईल्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी और वही हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इरीगेशन, हमारा मोटो क्या है इरीगेशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी जो क्रॉप्स की ईल्ड है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। ऑब्जेक्टिव और इरीगेशन क्या है, जो क्रॉप्स की ईल्ड है उसको उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना या फिर इंक्रीज़ करना, लेकिन यहाँ पर हमारी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास क्या एक डिसएडवांटेज हो गया। तो ये हमारे पास एक ओवर इरीगेशन का एक डिसएडवांटेज हो गया। तो चलिए
नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब हमारे पास ये तो हो गया ओवर इरिगेशन के केसेस में। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है दिस वन। अब होता क्या है कि जैसे हमने एरिया में गए वाटर प्रोवाइड करवाया है, तो वाटर प्रोवाइड कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो वहाँ पर क्या होगा, एक क्लाइमेटिक जो वेट क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अगर जब हम भी अब जहाँ पर भी अगर वाटर, जैसे हमें सपोज कहीं पे भी अगर वाटर इकट्ठा हो जाता है, बट यहाँ पे तो हम क्या दे रहे हैं, लैंड में वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा लैंड होता है फार्मिंग का, हमें पता है, वहाँ पर वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर क्या वेट क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर वही वाटर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब जब वाटर स्टोर हो जाता है तो वो पर ईजिली क्या हो सकता है, वहाँ पर जो हमारे पास डिसीजेज है, या मलेरिया हो सकता है, या फिर जैसे डिफरेंट जो बीमारियाँ होती है, डिसीजेज होती है, वो उसको लीड कर सकती है। तो दिस इज़ द अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन में लीड टू क्रिएशन ऑफ वेट क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर फेवरेबल टू पब्लिक हेल्थ डिसीजेस। ओके, सिंपली जो पब्लिक हेल्थ डिसीजेस उसको फेवरेबल कर सकती है। तो ये भी एक अनदर डिसएडवांटेजेस हो गया इरीगेशन का। नेक्स्ट वन इज इरीगेशन में लीड टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब ये किस तरीके से, इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से ये अफेक्ट करती है। हमारी जो इंडियन सॉइल्स है उसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट्स काफ़ी कम होता है, जो इसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट्स कम होता है। अब नाइट्रोजन कंपोनेंट्स क्या इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है किसी भी सॉइल की जो क्रॉप्स है उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए। तो अब नाइट्रोजन कंपोनेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए सॉइल्स में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फर्टिलाइज़र भी यूज्ड, जैसे यूरिया हो गया या फिर सोडियम पोटाश हो गया, किस तरीके नंबर ऑफ यूरिया हो गया, नंबर ऑफ जो फर्टिलाइज़र है उसको ये हम यूज़ करते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र करते क्या है, फर्टिलाइज़र तो हमारे क्या है, हमने किस लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि जो हमारी सॉइल की है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर सके, उसमें नाइट्रोजन जो कंपोनेंट्स है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। सपोज़ हमने प्रोवाइड करवा दिए, हमने फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवा दिया, अब हमने इरीगेशन स्टार्ट कर दी। तो अब होगा क्या कि इरीगेशन क्या होता है, इरीगेशन हमने पढ़ा था कि इरीगेशन में जब वाटर प्रोवाइड करवाते हैं तो कुछ पोर्शन तो सरफेस रनऑफ में कन्वर्ट होता है, कुछ पोर्शन सीप हो जाता है, और कुछ पोर्शन सीप होने के बाद में वो क्या करता है, अब ये जो हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है वो तो क्या है सॉइल्स में, सॉइल के पोर्स में, सॉइल के वॉइड्स में मिले हुए हैं। तो अब जैसे ही वाटर उस पर क्या करता है, हम फिल करते हैं, तो क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन या कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन ये जो हमारे पास है फर्टिलाइजर्स है, वो क्या करते हैं उसके पानी के साथ ही फ्लो कर जाते हैं, और फ्लो कर जाते हैं वाटर उसमें क्या करते हैं, बाई ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन की एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ओके, सिंपली हम फर्टिलाइज़र का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं सॉइल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। बट समटाइम्स होता क्या है कि जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हो रही है कि हमारे पास जो ओवर इरीगेशन पे जब हमने वाटर प्रोवाइड किया, तो वाटर के साथ ही क्या करेंगे, वो फर्टिलाइज़र फ्लो कर जाते हैं, और फ्लो कर जाते हैं तो कहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, जो वाटर टेबल है, हमारी जो ग्राउंड वाटर है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर उनको ज्वाइन कर लिया तो हमारे क्या वाटर क्या होता है, उसमें वो कहते हैं जो हमारे पास कह सकते हैं इम्प्योरिटी जनरेट हो जाती है। हमारे पास जो नाइट्रोजन के रिगार्डिंग हमारे पास अभी एनवायरनमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो नाइट्रेट्स है वो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ओके, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज करते हैं। तो ये तो थे हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरीगेशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ इरीगेशन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इरीगेशन के बारे में। अब जनरली जो हमारे पास जो इरीगेशन है उसको ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सरफेस एंड सब सरफेस इरीगेशन। सरफेस इरीगेशन का मतलब क्या है, सिंपली अगर हमने लैंड पर वाटर प्रोवाइड करवा दिया तो उसको बोलते हैं सरफेस इरीगेशन, जस्ट फ्लो करवा दिया और वापस में फिर जो हमारे पास जो क्रॉप्स है वो अपनी मैच्योरिटी को गेन कर रही है थ्रू आउट द पीरियड। सब सरफेस में हम क्या करवा रहे हैं, हमारा जो वाटर है हम डायरेक्टली सरफेस पे फ्लो नहीं करवा रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पाइप्स या फिर नंबर ऑफ जो परफोरिकेशन है या फिर नंबर ऑफ वॉइड्स हैं उसके थ्रू हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वाटर को। तो अब देखिए इसमें सब सरफेस को जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सब इरीगेशन। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि होता क्या है आज के। नाउ सरफेस इरीगेशन एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्लो इरीगेशन एंड लिफ्ट इरीगेशन। Then flow irrigation is further classified into flood irrigation and perennial irrigation.
देन पेरिनियल इरिगेशन इन फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में हमारे पास जो है फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट। तो फ्लो इरिगेशन है क्या, अब उसके बारे में तो हमने सरफेस इरिगेशन के बारे में तो देख लिया क्या है कि जस्ट वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एग्रीकल्चर लैंड थ्रू द स्मॉल चैनल विच फ्लड द एरिया अप टू द रिक्वायर्ड डेप्थ। सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट की डेप्थ है, सपोज हमने किसी भी जो हमारा वीट है, वीट को जनरली 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, 30 सेंटीमीटर वाटर थ्रू आउट द उसके पीरियड में। तो हमने क्या कर दिया, जनरली 30 सेंटीमीटर का वाटर का प्रोवाइड करवा दिया सरफेस इरिगेशन के थ्रू। जनरली हमने क्या कर दिया, फ्लड हमने सिंपली क्या कर दिया, जो वाटर लैंड पर है वाटर को ड्रॉप कर दिया, वाटर को फ्लो करवा दिया। तो सिंपली इस पर क्या था, सरफेस इरिगेशन में काउंट किया जाता है। तो दिस मेथड इज गुड फॉर सॉइल्स विद लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एंड लैंड विद यूनिफॉर्म टेरन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म हो गया कि किस तरीके से हमारे पास लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होनी चाहिए इस मेथड्स में। अगर हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हुई तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो वाटर है वो डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे पास ग्राउंड सरफेस में आएगा और डायरेक्टली क्या करेगा, वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा। मीन्स हमारे पास जो सॉइल जो वो होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज वो है लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे लैंड विद यूनिफॉर्म टेरन। यूनिफॉर्म टेरन का मतलब है जो हमारा जो लैंड है वो उसकी जो टेरन है या भी टोपोग्राफी है वो प्लेन होनी चाहिए। सिंपली कोई भी अगर स्टीप हुआ, अगर स्टीप हुआ तो वाटर क्या करेगा, जैसे फ्लो करेंगे वापस फ्लो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वाटर को क्या करना चाहते हैं, हम स्टैंडिंग कंडीशन में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक केसेस है कि सरफेस इरिगेशन कब अप्लाई करेंगे, when the soil with having the low to moderate infiltration capacity and uniform जो टेरन है वो हमारे पास जो लैंड है उसकी क्या होनी चाहिए, टोपोग्राफी प्लेन या फिर ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसे मिल गया सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन जिसको है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया हुआ था फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन में। फ्लो इरिगेशन, अब फ्लो इरिगेशन क्या है, सिंपली इन दिस केस वाटर सोर्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट हायर एलिवेशन। फ्लो इरिगेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वाटर सोर्स है हमारा, जहाँ से हम वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, हमारा जो वाटर सरफेस जो सोर्स है वो क्या है, एट हायर एलिवेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और हमें जो प्रोवाइड करवाना है वाटर वो है जो हमें लैंड है वो लोअर एलिवेशन पर है। तो यहाँ से वाटर यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है, तो यहाँ पर किस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं, बाई यूजिंग द ग्रेविटी एक्शन। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर को फ्लो छोड़ देंगे, वाटर जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट आउट होगा वो अपने आप क्या करेगा, लैंड को ज्वाइन कर लेगा, या फिर जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वहाँ पर हो जाएगा, किस के थ्रू, बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सिंपली हमारे यहाँ पर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फ्लो इरिगेशन में क्या है, सिंपली यहाँ पर जो सोर्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट हायर एलिवेशन एंड फील्ड एट प्रेजेंट एट लोअर एलिवेशन एंड वाटर इज सप्लाई अंडर सिंपल ग्रेविटी एक्शन। तो दिस इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू पेरेनियल इरिगेशन एंड इसको डिफाइन किया गया था इनडायरेक्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन फर्दर डिफाइन फ्लड इरिगेशन और पेरेनियल इरिगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लो इरिगेशन के फ्लो इरिगेशन पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन होती क्या है, पेरेनियल इरिगेशन समझने से पहले हमें समझिए कि पेरेनियल है क्या, या इसको जनरली जो टर्म डिफाइन किया गया है वो रिवर्स के लिए क्या डिफाइन किया है, पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स वो होती है जो हमेशा फ्लो करती है थ्रू आउट द ईयर, उसमें फ्लो उनमें वाटर अवेलेबल होता है, उनको बोला जाता है पेरेनियल रिवर्स। थ्रू आउट द अवेलेबल वाटर अगर अवेलेबल है उन रिवर्स में तो उनको बोला जाता है पेरेनियल रिवर्स। लाइक जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा, उसमें क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल होता है, उनको बोला जाता है, तो उन्हीं को कहा जाता है पेरेनियल रिवर्स। और जब पेरेनियल रिवर से विड्रॉ करते हैं उन्हीं को बोला जाता है पेरेनियल इरिगेशन। इन दिस मेथड वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन इज अवेलेबल फॉर द एंटायर ग्रोथ पीरियड ऑफ द क्रॉप, हैंस इस इरिगेशन कैन बी अप्लाइड एट डिजायर इंटरवल। मीन्स हमारे पास क्या है, जैसे गंगा यमुना की हम बात करेंगे थ्रू आउट, उसमें क्या वाटर अवेलेबल होता है पूरे ईयर में, तो पूरे ईयर में हम कभी भी क्या वाटर को विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर हम जितने भी हमें डिजायर इंटरवल होगा उससे हम वाटर को विड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपली इसको कह सकते हैं पेरेनियल इरिगेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास और पेरेनियल रिवर क्या है, जो थ्रू आउट द बहती है। अगर आपने देखा हो कभी कभी कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो कि मानसून पीरियड में ही क्या होती है, फ्लो करता है, उनको बोला जाता है इंटरमिटेंट रिवर्स। सिंपली उसको कहा जाता है इंटरमिटेंट रिवर्स। ओके, यहाँ पर ये पेरेनियल इरिगेशन का एक सिंपल। अब पेरेनियल इरिगेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब क्या है कि जस्ट हम क्या कर रहे हैं, वाटर को जो विड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्टली हमारे पास क्या सोर्स से कर रहे हैं, मतलब रिवर हो गया, यहाँ पर
रिवर सिस्टम हो गया, ये कैनाल सिस्टम हो गया, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वाटर को विड्रॉ कर रहे हैं टू द हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में। इनडायरेक्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि हम क्या है, वाटर को डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम पहले वाटर को स्टोर कर रहे हैं किसी भी रिजर्वायर में, किसी भी डैम स्ट्रक्चर में, देन वी अप्लाई द टू द एग्रीकल्चर फील्ड। तो यहाँ पर सिंपली क्या करें, वाटर इज डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर एंड इज अप्लाइड टू द फील्ड विद द हेल्प ऑफ कैनाल, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोरेज। बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट इरीगेशन, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को स्टोर कर रहे हैं देन अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास होता है इनडायरेक्ट इरीगेशन। ओके, तो ये क्या है, इन दिस केस एन आर्टिफिशियल स्टोरेज हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वायर। सिंपली हम क्या करते हैं, रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देन उसमें वाटर को स्टोरेज करते हैं, देन वी अप्लाई द टू द फील्ड और देन वाटर कैन बी सप्लाई टू द फील्ड। तो यहाँ पे ये अपना होता है इनडायरेक्ट इरीगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लड इरीगेशन। फ्लड इरीगेशन में क्या है कि ये क्या है, सिंपली हमारे पास क्या है, वाटर को क्या करते हैं हम फील्ड पर अप्लाई कर देते हैं। टोटल जो हमारे पास फील्ड है, जहाँ पर हमें जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जहाँ पर हम वाटर जो क्रॉप्स है वहाँ पर सोइंग और हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर सिंपली हम क्या करें, वाटर को जस्ट हमने क्या कर दिया, फ्लो करवा दिया, वाटर को फ्लो करवा दिया। अब जितनी हमें हमारा जो टोटल एरिया है उसको क्या कहते हैं, सबमर्ज कंडीशन में कैप्ट रखा जाता है, सबमर्ज कंडीशन में उसको रखा जाता है इन दिस कंडीशन। अब ये मेथड हम अप्लाई कब कर सकते हैं, जब हमारे पास अवेलेबल जो वाटर है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में अवेलेबल हो, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो। ओके, तो इन दिस water is supplied in such a way that the field is kept under submerged condition and what is sufficient for the growth of the crop. Okay, तो सिंपली हम क्या करते हैं, टोटली जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पास उसको सबमर्ज कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर ये अप्लाई कर देते हैं। दिस इज द कॉल्ड एज फ्लड इरीगेशन। तो फ्लड इरीगेशन को भी अब फर्दर जो हमारे पास था क्लासिफाइड में किया हुआ था, तो हमारे पास ये फ्लड इरीगेशन। अब आप आता है सब सरफेस इरीगेशन। अब सब सरफेस इरीगेशन का मतलब क्या है, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली इनटू द रूट जोन, आर्टिफिशियली और नेचुरली। किस तरीके से अप्लाई होगा, हमने हाइड्रोलॉजी में देखा था। सपोज हमारा कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में क्या होता है, जैसे वाटर होता है, वाटर क्या होता है उसमें स्टोर होता है, तो क्या होता है कभी कभी क्या होता है, वाटर क्या होता है, सीप होता रहता है, सीप होता रहता है। अगर आपने देखा होगा कोई रिवर सिस्टम है, सपोज हमारे पास कोई रिवर सिस्टम है, अगर रिवर सिस्टम के आपने पास में किसी पास में अगर आप वाटर को अगर जो किसी होल क्रिएट करते हैं सॉइल के अंदर, तो वहाँ से ये वाटर क्या होता है, पानी वहाँ पे कम आउट्स हो जाता है, कम वाटर क्या निकलने लग जाता है। तो कैसे निकलने लग गया, तो इसी कंडीशन में जो है, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशन होती है वो पूरी टोटली क्या होती है, सबमर्ज वाली कंडीशन होती है। तो वहाँ पर हम किस तरीके से, तो वहाँ पर अगर कोई लैंड सिचुएटेड है पास में, अगर कोई रिवर सिस्टम है सपोज और वहाँ पे कोई पास में लैंड है जहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जनरली क्या होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली जो वाटर है वो क्या थ्रू द सॉइल्स के जो हमारे पोर्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, और वहाँ पर पहुँच जाता है। सिंपली हमें कोई जो इरीगेशन है करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है। तो नेचुरल सरफेस में क्या होता है, व्हेन लीकेज फ्रॉम द वाटर बॉडी गोज अंडर ग्राउंड एंड ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द सब सॉइल इट मे इरीगेट क्रॉप्स एंड सो लोअर लैंड्स बाय कैपिलरी एक्शन। सिंपली हमारे पास क्या है कि हमने वही बताया कि हमारे पास जब हमने सॉइल के डिस्कस करते हैं, सॉइल में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। जैसे वाटर टेबल है कहीं पर, वाटर टेबल के जस्ट अबाउ वहाँ पर कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब है कि जो जस्ट अबाउ जो सॉइल होती है वो भी क्या होती है, टोटली सबमर्ज कंडीशन, टोटली वहाँ पर क्या होता है, सैचुरेटेड कंडीशन में होती है। अगर टोटली सैचुरेटेड कंडीशन में वहाँ पर अवेलेबल है और वहाँ पर हमने कोई क्रॉप्स वहाँ पर क्या प्रोवाइड करवा के क्रॉप्स हम क्या सोइंग कर रहे हैं उसकी, तो वहाँ पर क्या है, इजीली तरीके से क्या है, जो रूट्स है वो क्या है, वाटर को क्या एक्सट्रैक्ट कर सकती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो वहाँ पर इसी तरीके से वो कहता है नेचुरल सब ड्रेनेज, जो सब सरफेस इरीगेशन के क्या उसमें पार्ट्स में कंसीडर किया जाता है कि हमने वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाया, बट जो वाटर है एक्सट्रैक्ट कर रहा है किसके थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल सरफेस इरीगेशन का है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम वाटर को है, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ पाइप्स एंड परफोरेशन। परफोरेशन क्या होता है, सिंपली एक जो पाइप्स होते हैं उनमें छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, उनको ही जो छोटे छोटे होल्स कर देते हैं डायरेक्टली हम क्या वाटर वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको बोला जाता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये प्रोवाइड, किस कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें होती है। तो ये थे मतलब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारे पास डिफरेंट है इरीगेशन है उसके क्लासिफिकेशन में। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास टेक्निक्स किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमारे पास है क्लासिफिकेशन।
कि कौन कौन सी जो हमारे पास है, किस तरीके से हम वाटर जो है, ये तो हमारे पास सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर लिया कि हम किस तरीके से जो हमारे पास किस तरीके से एग्रीकल्चर, किस तरीके से इरिगेशन किया जा सकता है. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.